हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और बात करेंगे लिक्विडिटी एरिया की। देखिए जनरली बहुत सारे लोग टॉप पे फंस जाते हैं, ट्रैप सा महसूस करते हैं। स्मार्ट मनी के टारगेट जोन पे बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं, तो उस एंट्री लेते लेते वहां पे फिर अपने आप को ट्रैप सा महसूस करते हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर फोकस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बेसिक्स कॉमन है, उनके ऊपर एग्जांपल्स बदलते हैं बट बेसिक्स कॉमन है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, JBM ऑटो यानी कि जय भारत मारुति। अब आप कहोगे यार ये JBM ऑटो को अगर आप देखो, ये देखिए JBM ऑटो को अगर आप देखते हो तो किस तरीके से ये स्टॉक आज की डेट में बढ़िया रैली करते हुए 643 के लेवल पे पहुंच गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इस स्टॉक को हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो आपको ये रैली देखने को मिली, ये स्टॉक का नाम फिर से देख लीजिए, JBM ऑटो। ठीक है, JBM ऑटो 7-8 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये स्टॉक रडार में आने का पता है क्या कारण था इसका? जब ये अभी रिसेंटली रडार में आया, उसका इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था कि ये करेक्शन रिजॉल्व हुई, साइकिल्स बदली और बढ़िया रैली, फिर से ये करेक्शन यहाँ पे, और इनिशियल टारगेट जोन इसका था ये लेवल। आपको क्या वाह। देखिए प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के हम बार बार बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब भी करेक्शन आती है और अगर म्यूटेड वॉल्यूम है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा फॉल, लेकिन म्यूटेड वॉल्यूम, फिर उसके बाद इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता हुआ आपको स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट करता है। आप उसमें स्मार्ट मनी के फ्लो को समझते हो। अब देखिए रैली, करेक्शन, वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप को आप देख रहे हो। तो भी रिसेंट करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, तो हम आपके सामने स्टॉक को लेके आए थे, बहुत ही बेहतरीन वाला ये स्टॉक। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। प्राइस में ये मोमेंटम बॉक्स जैसे ही बना था, ये स्टॉक आपके सामने आया था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण आपके सामने का आने का कारण था स्टॉक का ये मोमेंटम बॉक्स वीकली चार्ट पे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मोमेंटम बॉक्स। और टारगेट जो है, इनिशियल टारगेट ये जोन रखा गया था। और जो लोग देखिए रिस्क मैनेजमेंट को हम हमेशा आपको कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की, और उसको कहने का जो मेजर जो मकसद है कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की कहने का, वो यही है। अगर आप लेवल को देखोगे इस स्टॉक के, तो ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा इसका जो लेवल है 673 के आसपास का आज इसने हाई टच किया। क्या 673 के आसपास का? देख रहे हो, बिल्कुल लास्ट टाइम का हाई। इसको कहा जाता है लिक्विडिटी एरिया। क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी एरिया। ये न केवल मैं कहूँगा कि यहाँ पे, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। क्या है ये? लिक्विडिटी एरिया। अब जब आपके सामने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला ये स्टॉक का वीडियो आया था, देखिए अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2-3 मतलब मैं कहूँगा फरवरी के टाइम की बात है। ये देख सकते हो अब आप, ये बिल्कुल मोमेंटम और ये टारगेट एरिया, पहला टारगेट एरिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए, या ऊपर आई बटन पे जाके देखिए। और आपको जो होमवर्क दिया जाता है, जैसे कि अभी वीकेंड आपके सामने है, तो आपको हम होमवर्क देते हैं कम से कम, और इतना होमवर्क मिलता है ढेर सारा। वो होमवर्क क्या है? आपको हर दिन के एंड पे 50 स्टॉक्स के 4 चार्ट देखने हैं, मंथली, वीकली, डेली और आवरली, और उनकी साइकिल्स के बेसिस पे, उनकी इंपल्स और करेक्शन के बेसिस पे समझना है। 50 स्टॉक्स के 4 चार्ट जब आप देखते हो तो 200 चार्ट्स आप पर डे देखते हो। और वीक के एंड पे आपके पास अगेन वीक के टॉप जो गेनर्स होते हैं, वो 50 स्टॉक्स को आप देख सकते हो। और फिर आप कहोगे यार वीक के टॉप 50 ये और आगे, यानी कि हर हफ्ते में आपके पास देखिए कितना, 5 तो डेली के हो गए गेनर्स, और ये देखिए फिर उसके बाद 50 जो है वो उसके। अब आपको क्या, ये तो पूरा का पूरा 300 स्टॉक्स हो गए। अगर आप पूरा एक हफ्ते के एंड पे देखो तो 300 स्टॉक्स के 4 चार्ट आप देख रहे हो, तो कितने हो गए? देखिए जरा सोचिए, 1200 चार्ट्स आप एक हफ्ते में निकाल रहे हो अपने दिमाग से। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस उस प्रैक्टिस का दिखा होगा। अभी कमेंट्स के थ्रू हमें पता लगा कि हाँ, कि भाई वो डिफरेंस जो वो प्रैक्टिस है, वो डेफिनेटली वो डिफरेंस लेके आएगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस आपके एग्जीक्यूशन में उसका असर दिखेगा। अब यही देखिए, सीधे सीधे अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज, जब से ये स्टॉक आपके सामने आया तब से
25%, 20 से 25% की इसने रैली दे दी 3 से 4 हफ्तों में, कम नहीं है ऐसी मार्केट सिचुएशन में। लेकिन इस स्टॉक की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसका जो ये वॉल्यूम था ना, इसने इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट किया। फिर म्यूटेड वॉल्यूम ने और बढ़िया एक रैली, करेक्शन और बढ़िया, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कॉन्फ्लुएंस इस टारगेट की तरफ और टारगेट अचीव। अब फिर से उम्मीद होगी यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिले और फिर एक और रैली की हम उम्मीद करें। जेबीएम ऑटो नाम है। अब देखिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाऊंगा। पहली साइकिल स्टार्ट होती है 200 SMA डेली की। हमेशा आपको कहा जाता है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखो ना, तो एटलीस्ट डेली पे 200 SMA की साइकिल को स्टार्ट होने दिए। अगर नहीं इतना भी इंतजार है तो एटलीस्ट आवरली पे साइकिल स्टार्ट होने दे। और आप देखिए ये टारगेट जोन, देखिए ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए ये टारगेट जोन देख रहे हो क्लियरली, बिल्कुल आज की डेट में वही लिक्विडिटी ग्रैब की गई है, बिल्कुल वही प्राइस रेंज पे ये स्टॉक पहुंचा और आपको देखने को मिला कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये आप और मैं नहीं, ओवरऑल मैं कहूंगा पूरी एक साइकोलॉजी है जो लोगों के जो पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में, तो वो यहाँ पे जाके उन्होंने कहा इसके पास आ गया प्रॉफिट बुक करना है, तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तभी आपको प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब अब प्राइस में रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद आप कहोगे यार हाँ प्रॉफिट बुकिंग बनती है, रिजेक्शन है और कंसोलिडेशन करेक्शन। इसीलिए कहते हैं कि ब्रेकआउट को मूविंग एवरेज से जितना दूर आप बाई करोगे वो रिस्क उतना ज्यादा होगा। इसीलिए हमेशा कोशिश ये करनी होती है कि रिस्क को मैनेज किया जाए, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जाए। इन केस लॉस होता है तो लॉस कम होना चाहिए। अब यहीं पे अगर सिचुएशन को देखें, मान लो आपने स्टॉक को यहाँ पे एंट्री लिया 580 के लेवल पे और आपका स्टॉप लॉस था ये लेवल 550 का, 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था और ये आपकी डायरेक्शन में गया 570 580 से 670 के लेवल पे, इसने ऑलमोस्ट आपको 90 से 100 पॉइंट दिए 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे। अब आपने कहा ये तो 1:3 का मेरा स्टॉप लॉस, बिल्कुल 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिल गया। अब आप सोचिए आपने मान लो यहाँ पे बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे एंट्री ली ऑलमोस्ट 450 के लेवल पे और आपने अभी 650 की लेवल की समझते हैं, ये देखिए पूरा 670 नहीं, अब आपको यार 450 पे मेरा रिस्क यहाँ पे था ऑलमोस्ट 410 का, यानी कि 40 पॉइंट का रिस्क और आपका गेन 450 से 650 आपको हो गया, ये तो 200 पॉइंट का गेन हो गया और लॉस मेरा मात्र 40 पॉइंट का था। जरा देखिए 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं प्राइस साइकिल की, ओवरऑल बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग की। तो जेबीएम ऑटो का जब ये अभी ये जो रिसेंट मूव है, इसका वीडियो भी रिसेंटली हमने आपके लिए क्रिएट किया था, जरा देखिए। और मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, प्राइस साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको यही कहेंगे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए वीकेंड आ रहा है और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके ने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कीजिए। उसमें बेसिक्स है, उसमें कोई मैं कहूंगा कोई जादू की छड़ी नहीं है, बेसिक्स है। लेकिन हाँ जादू की छड़ी आपको तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अपने आप आपके माइंड में चीजें सेट होती रहेंगी, क्योंकि आप महीने के अंदर, आप एक हफ्ते में 1200 चार्ट्स अपनी नजरों से निकाल रहे हो, महीने के अंदर यानी कि 4 हफ्ते में आप मोर देन 5000 चार्ट्स निकाल रहे हो एक महीने के अंदर। अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट, आपके डिसीजन मेकिंग में वो इम्पैक्ट नजर आएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एक और काम पे, अब मार्केट में आप पार्टिसिपेंट हो तो अपने सराउंडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करते रहें। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें, एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में अवेयर करते रहें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की जो मैं कहूँगा अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक इंडिया के अंदर कम है, तो ये आपकी भी एक मॉरल नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लो रिस्क हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी उनके ऊपर ध्यान देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।